हैदर आबदी साहब, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और इनके बाद इस सफ़े अज़ा के आखिरी ज़ाकर जनाब राजा ताहिर साहब जो कि शहादत जनाब सैयदा मासूमा बिनतल हुसैन खिताब फरमाएँगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखिएगा। आखिरी ज़ाकर इनके बाद तशरीफ़ फरमाओगे तो पुरसा मुकम्मल पाक मुखदमा को दे के जाएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबहिल मखलूकीन गालिबे लिमकालिल वासिफीन ज़ाहिरे बेअजाइबे तदबीरही लिन्नाज़रीन बातिने बेजलाल इज़्ज़तही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अरसलहु बिज़्ज़िया व इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़्ज़िया अमीन वहयही व ख़तमु रसूलिही व बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही मौलाना व हौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। इसकी आवाज़ खोलो यार। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन। अल्लाहुम्मा लान अव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबतल्लती जहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत तायअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल आला व कलामिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। मिल के दरूद हदिया फरमाएँ। सबसे पहले मलिका खिताबत करबला की बतूल जिगर गोशाए रसूल काबतुर रज़ाया क़िबलतुल बराया बाब हित्ततुल ख़ताया फ़सीहतुल आलमीन बलीग़तुल आलीन राज़ फ़त्ह मुबीन नाइबतुज़ ज़हरा ख़लीफ़तुज़ ज़हरा सानिए ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुख़न की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की। आमादा हैं कि गुफ्तगू? मुझे अंदाज़ा है कुछ चेहरे काफ़ी देर से मैं भी देख रहा हूँ थके हुए हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ थके हुए लोगों को अली सुनाया नहीं जाता है। हाँ, अली सुनने के लिए थकावट दूर हो जानी चाहिए, लेकिन जो अभी भी थका है मैं पहले जुमले में उसकी थकावट उसके जिस्म से उतार के मुनकिर के जिस्म में डालने लगा हूँ और हरारत खून बताएगी कि कहाँ पर कितनी नमक हलाली मौजूद है। हम्द है हजूर उस अल्लाह की कि जिसके घर की पहली बरामदगी को अली कहते। और ये हाथ सलामत रहें और जियो, आप सलामत रहें, आप जिएँ। उम्मीद है जो मेरे असहाबुल यमीन हैं ये भी जल्द हाथ उठा लेंगे।
अल्लाह अकबर। मिल के या मुसलसल सफ़र है, ज़िक्र में मसरूफ़ियत है, तो गला आप समझते हैं बेरामी की वजह से ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये ख़राबी ज़िक्र में हाइल ना हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा गला ख़राब हो के कितना ज़ोर लगाता है और आपका गला अच्छा हो के कितना ज़ोर लगाता है। और देखिए मजमे का मैं कायल हूँ नहीं, इसलिए कि मजमे का हाल मैंने गदीर के मैदान में देख लिया था। आप जी हैं, आप सलामत रहें, आप सलामत, आप जी हैं। चले मैं अगला जुमला कहता हूँ। मजमे का हाल हजूर मैंने गदीर के मैदान में देख लिया था और तादाद इस्तेदाद का कमाल मैंने करबला के मैदान में देखा है। हुसैन चाहते तो लाखों का लश्कर लेके जा सकते थे, लेकिन हुसैन ने लाखों के मुकाबले में 72 को लड़ाकर कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि याद रखो हुसैनी लाखों पे भरोसा नहीं करता, 72 पे भरोसा करता। आप सलामत, 72 पे भरोसा। और मैं किसी को नहीं कहता कोई चौक में खड़ा है, कोई रास्ते में खड़ा है, कोई थड़े पे कोई कहीं भी है कि यहाँ आ जाओ। मैं कौन होता हूँ बुलाने वाला? यहाँ इन्नमा युरीदुल्लाह का पहरा है। आपसे पहले सैयदा आ जाती और वहाँ उनके करीब वही आ सकता है जो कम अज़ कम इतना पाक हो। समझ रहे बात? या जुमला मैंने सर्फ किया है, जो 2-4 चेहरे खामोश थे मैं दलील देने लगा हूँ। अल्लाह के घर की पहली बरामदगी। हजूर सुरों पे आप बड़ी दाद दे रहे थे, अब मैं बेसुरा तो मैं भी नहीं हूँ वैसे, हाँ ये अलग बात है कि हम बेसुरी बात नहीं करते। अब मैं देखता हूँ सुरीली बात आप में से कौन कितने ज़ोर से सुनता है। उसके घर की पहली बरामदगी को अली कहते हैं। जो खामोश है मैं बात और आसान करने लगा हूँ। दुनिया उसके घर की तरफ नजरें जमाए हुए थी कि साहिब खाना कभी तो नजर आएगा। और सलामत रहो, आप जी हैं भाई। बैती बैती का दावा करने वाला है, कभी तो आंखों में समाएगा। जो ईंटों की 4 दीवारी को अपना घर कह रहा है, कभी तो दिखाई देगा। लेकिन मुझे कसम है अज़मत अबू तालिब की, जब जब काबे का दरवाजा खुला है अंदर से अली निकला है, जली नहीं निकला। आप जी हैं, आप सलामत, आप सलामत। अच्छा वैसे मजमा इतना नहीं है माशाल्लाह, लेकिन जितना है मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अर्ज़ किया मजमा मैं देखता ही नहीं, तो मजमा जितना कम हो ना चेहरे उतनी जल्दी पड़े जाते हैं। और ये मेरा नहीं, मीर अनीस का जुमला है। मीर अनीस फरमाते थे कि नामे अली में कमाल ऐसा है, जहाँ भी लो चेहरा खिल भी जाता है, चेहरा खुल भी जाता। हाय हाय यार, तो खिले हुए चेहरे भी पहचाने जाते हैं। देखें हर चेहरा नहीं खिलता। चले मैं दलील देता हूँ। लाजिम नहीं है अगर वल्दियत के खाने में अब्बा का नाम लिखा है तो बच्चा हलाली भी हो। नहीं मैं दलील के बगैर बात नहीं करता, मैं आसान कर। देखें मैं अक्सर मिंबर पे यह बात करता हूँ कि किसी की उम्र देखकर उसके इल्म का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी हमारा तो ताल्लुक़ उस मसलक से है जहाँ उम्र का लेना देना नहीं। हाँ आप सलामत। इल्म की ऐन अली की मोहताज है, उम्र की मोहताज। तो लाजिम नहीं अगर शनाख्ती कार्ड में वल्दियत का खाना पुर है और बाप का नाम मौजूद है तो बच्चा हलाली भी हो। दलील देता हूँ। बज़्म रिसालत में खुद साख्ता सितारे बैठे हुए थे कि मुस्तफ़ा मिंबर पे थे और सफ़ेद रीश अपने असहाब को देखकर मुस्तफ़ा ने कहा मेरे सहाबा सफ़ेद दाढ़ी का हया किया करो।
कि इसका हया खुदा भी करता है। कि इतने में एक 70-75 साल का बुजुर्ग सफ़ेद रीछ सफ़ेद दाढ़ी वाला सहाबी खड़ा हुआ। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक ही बेटा है मगर वो मेरी हया नहीं करता, मुझे तंज करता है, मुझे घर से निकाल देता। मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखे कहा तेरा बेटा हलाली नहीं है। जुमला तो अभी आएगा। हाँ सलामत, तेरा बेटा अब मुस्तफ़ा जिसे कहते हलाली नहीं, उसे कायनात की कोई भी DNA लेबोरेटरी हलाली कर नहीं सकती। बस इधर मुस्तफ़ा ने कहा तेरा बेटा हलाली नहीं। वो गैज़ में उठा, घर आया, तलवार को बेनियाम किया, जोजा को कत्ल का इरादा किया। जोजा ने उसकी तरफ देखा, अच्छा भला गया था, आते ही कत्ल करने का इरादा खैर तो है। का मैंने बारगाह नबूवत में अपने बेटे का शिकवा शिकायत की तो मुस्तफ़ा ने कहा तेरा बेटा हलाली नहीं है, तो तूने अमानत में खयानत की होगी। उसकी जोजा ने उसकी तरफ देखा, मुझे उसी मुस्तफ़ा की अज़मत और नबूवत की कसम, मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मैंने अमानत में। उसने तलवार फेंकी, जोजा का हाथ पकड़ा, दोबारा दरबार नबूवत में आया। मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा, कहा क्या हुआ? कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बेटे का शिकवा किया था तो आपने कहा कि तेरा बेटा हलाली नहीं है, लेकिन मेरी जोजा आपकी नबूवत की कसम उठा के कह रही है कि इसने अमानत में खयानत नहीं की है। तो या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूँ, जब इसने खयानत नहीं की तो मेरा बेटा गैर हलाली हुआ कैसे? अब मैं चेहरे पढ़ूंगा। मुस्तफ़ा ने कहा याद कर, कुछ अरसा पहले तुम मदीने के बाज़ार से गुजर रहा था कि मेरा एक बुज़ुर्ग सहाबी खजूरों का टोकरा उठाए हुए था कि उधर से हवा का झोंका आया, उसे ऊँग आई, तूने उसके खजूरों के टोकरे से 7 खजूरें उठाईं और खा लीं, वो तेरे जिस्म में गईं, उससे नुतफ़ा बना, उस नुतफ़े से तेरा बेटा पैदा हुआ। क्योंकि खजूरें, यहाँ सलामत रहें, क्योंकि खजूरें चोरी की थी इसलिए खजूरें हराम की थी, क्योंकि हराम खजूरों से नुतफ़ा बना, उनसे तेरा बेटा पैदा हुआ, इसलिए तेरा बेटा हलाली नहीं है। सुबह से लेके अब तक का तारीखी जुमला कहने लगाऊं, अगर कोई सहाबी सिर्फ 7 खजूरें चोरी की खाकर एक बेटा जने तो उसका बेटा हलाली नहीं होता, उनकी नस्ल हलाली कैसे हो गई जो पूरा बाग ही खा गए? आप सलाम, आप जी, आप जी हैं, आप जी, उनकी नस्ल। आप सलामत रहें। आप जी, आप जी हैं, उनकी नस्ल हलाली कैसे? मैंने अर्ज़ किया कि लाजिम नहीं। चलें, अभी जाकिर साहब बड़ा उम्दा पढ़ रहे थे, एक जुमला उन्होंने कहा, उसकी तायीद में मैं अबुल फजल अब्बास से दलील लाने लगा हूँ। हर दाढ़ी रखने वाला मर्द नहीं होता। हाय 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 हाय, अभी तो मैं देख रहा हूँ मैंने पढ़ना क्या है, अभी जो पढ़ना है वो तो शुरू भी नहीं किया। हर दाढ़ी रखने वाला मर्द नहीं होता। जुमला मेरा नहीं, अली के अली बेटे का है। शबे आशूर उम्मुल बनीन के लाल ने 9 लाख दाढ़ी रखे हुए मुसलमानों की तरफ नजर करके कहा था, या अशबहुर रिजाल, ओ मर्दों की शक्लों में छुपी हुई औरतों। आप जी हैं, आया यहाँ सलामत रहें। या जो हाथ अभी तक नहीं उठे अभी गदीर की सुन्नत अदा करेंगे, या अशबहुर रिजाल, ओ मर्दों की सूरतों में छुपी हुई औरतों के। इतने में एक बाहर निकला, बड़ी लंबी दाढ़ी थी, पजामा भी शायद ऊंचा होगा, तस्बीह भी पकड़ी हुई होगी, बड़े पक्के नमाजी थे। बाहर आकर कहते हैं, अब्बास हमारी जिसामत देख, कदो कामत देख, हुलिया देख, दाढ़ी देख, जुस्सा देख,
तू हमें यहाँ खड़े होकर औरतों की शबी कह रहा है? क्या तुझे हमारे मर्द होने पे यकीन नहीं है? अब्बास ने अशल की जीन को मिंबर बनाया, 9 लाख की तरफ नजर करके कहा, याद रखो जो मेरे बाबा अली की विलायत छोड़ देता है वो दाढ़ी रख के भी औरत हुआ करता। हाय हाय, जो अलीउन वलीउल्लाह, जो अलीउन वलीउल्लाह, और लाजिम नहीं कि वहां वाला ही छोड़े। मैं अक्सर कहता हूं पहले लड़ाई बाहर वालों से थी, नहीं घर वाले तो वो हैं ही नहीं ना, अब बाहर वाले अंदर आ गए हैं। हाय हाय हाय, चले मैं आसान करता। ये पिछले दिनों एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा जी हदीस किस्सा को बटन बना लिया है। सुना है कि नहीं सुना? सोशल मीडिया तो सबके पास है ना। जब देखो खुशी में भी हदीस किस्सा। नाम आरिफ रख लेने से कोई आरिफ हो नहीं जाता। अब किसी को चुभती है बात तो फिर चुभती रहे। देखें ये मिंबर सदाकतों का मिंबर, यहाँ झूठ नहीं आता। तारीखी जुमला कहूँ, एक जुमले में तारीख बंद करने लगाऊँ। अगर कोई झूठा यहाँ सिद्दीक बन के आ जाए तो लानत के सिवा पाता भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जनाब इनकी खुशी में भी देखो हदीस किस्सा, मजलिस में भी देखो हदीस किस्सा, शादी में भी देखो हदीस किस्सा। अल्लाह के बंदे, हम खुशी और गमी में हदीस किस्सा पढ़कर कयामत तक दुनिया को बताते हैं कि हमने जिन्हें माना है वो खुशियों में भी हमारा सहारा है, गमों में भी हमारा सहारा। हाय हाय, खुशियों में भी हमारा सहारा। देखिए मैं यूट्यूब रट के यहाँ आता नहीं हूँ, जितना अच्छा सुनेंगे बात उतनी ही ऊपर जाती जाएगी। खुशियों में भी हमारा सहारा, गमों में भी हमारा। और हदीसे किस्सा को स्टार्ट बटन होना चाहिए। लफ्ज उनका दिया हुआ है, इस्तेमाल अब मैं करने लगा। इसलिए कि जो इल्मुर रजाल एक इल्म है जिससे हम रिवायत को परखते हैं कि इसके रावी कोई ज़ईफ़ तो नहीं, कितने ज़ईफ़ हैं, कितने हसन हैं, कितने हलाल ज़ादे हैं, कितने सादिक हैं, कितने अमीन हैं। ये सब एक एक रावी को परखा जाता। अगर कोई रिवायत 10, 15, 20, 100 रावियों से आ रही हो, एक एक रावी देखा जाएगा, फिर उस रिवायत को लिया जाएगा। याद रखना जहां गैर मासूम रिवायत कर रहे हों वहां इल्मुर रजाल लगाया जाता है, लेकिन जहां रिवायत ही उसकी हो जो कायनात की सबसे बड़ी सच्ची है, हाय हाय, यहां कोई गैर मासूम रावी नहीं, यहां रिवायत जनाब सैयदा कर रही। चलो मैं 2 और 2 4 की तरह बच्चों को भी बात समझ में आएगी और आसान कर देता हूं। हदीस किस्सा यहां किसी ने नहीं पढ़ी है। जब कायनात के सबसे बड़े सच्चे घराने की सबसे सच्ची खातून की चादर के नीचे कायनात के सबसे बड़े सच्चे जमा हो गए, तो वो जो अर्श पे सबसे बड़ा सच्चा था उसके सजी हुई सच्चों की महफिल में एक सच्चे ने कहा, या रब वमन तहतल किसा, बारे इलाहा ये किसा के नीचे कौन है? तो खुदा ने कहा, इन्नी समान मुबनियतन वला अर्जन मधियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुजियतन वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला हाउलाइल खमसतिल लजीना हम तहतल किसा। का जिब्राइल न ज़मीन होती, न अर्श होता, न फर्श होता, न हवाओं में रवानी होती, न समंदर में जावदानी होती, न कली होती, न महक होती, न चटक होती, न चांद में दमक होती, न सूरज में ज़या होती, कुछ भी ना होता अगर ये ना होते जो कसीदा खुदा ने वहां पढ़ा वो जमीन पे आया तो हदीसे किस्सा हो गया। हम भी हदीसे किस्सा पढ़कर कयामत तक के लिए ऐलान करते हैं, याद रखो हदीसे किस्सा मुल्ला की सुन्नत नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। आप सलामत। आप जी हैं।
हदीस है कि साहब मुल्ला की सुन्नत नहीं। वो इकबाल बहुत पहले कह गए, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फिसा। दीन वो है जो मौला दे। अब जो मैंने पढ़ना है ना, मैं उसका पहला जुमला कहने लगा हूँ और चेहरे बताएंगे कि कहाँ शादमानी हो गई है और किसके कलेजे में सीख लग गई है। इसलिए कि अली की बेटी ने ड्यूटी ही वो पढ़ने पे लगाई है जो कोई नहीं पढ़ता है। अली तो दूर की बात है अदील भाई, अली तो दूर की बात है, दुनिया अभी तक अली के दुलदुल को नहीं समझी है। हाय 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 हाय। अब हर एक के लिए बात नहीं, अली तो दूर की बात, दुनिया अभी तक, किताब का नाम रेफरेंस नोट कर लें जिन्हें हवाले की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ लोग हैं जो अली को भी हवाले से मानते हैं, और याद रखना जो अली को हवाले से मानता है फिर हम उसे किसी हवाले से नहीं मानते हैं। मैं तो कह गया हूँ, आप सलामत रहें। आप जी एहतजाज तिब्रसी, वक्त बड़ा कम है, जाकिर साहब भी आ गए हैं, मगरिबैन भी करीब है। किताब का नाम एहतजाज तिब्रसी। साहिब किताब लिखते हैं, अब मैं अली की नहीं दुलदुल की फजीलत पढ़ने लगा हूँ। पहले दुनिया इनकी सवारियों को तो समझे, फिर सवार की अजमत समझ आएगी ना। साहिब किताब कहते हैं इधर खैबर में 39 दिन हो गए, मुनाफिकीन जानते थे कि मर्द आएगा तो फतह होगा। यहाँ सलामत रहें, मर्द वही है जिसने खैबर के मर्द को माना हुआ है, और वह जानते थे कि मर्द एक ही है ना जी, अली ही मर्द है। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा अली को बुलाएगा। अब साहिब किताब कहते हैं इन्होंने खैबर के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसमें तीर और नेज़े नस्ब किए और उसे खजूरों से भर दिया। खजूर के पत्तों से ढांपने के बाद अब उन्होंने सोचा अगर अली आएंगे तो घोड़े समेत अंदर, और अगर अली ना आए तो जब ये जाएंगे तो घोड़े समेत अंदर। बस इधर मुस्तफ़ा ने सदा बुलंद की, या काहिर लदुवे या वाली अलवली या ज़ैगमल मुहिमनो या नासिर नबी। भाई इधर सदा का बुलंद होना था कि उधर अबू तालिब के लाल ने जुल्फ़िकार को पहलू में लगाया, दुलदुल महशर खराम पर सवार हुए, इधर घोड़े को एड़ लगाई, दुलदुल ने रफ्तार पकड़ी, दुलदुल हवा में आया, फिर हवा भी ढूंढती रही कि दुलदुल कब हवा हो गया। या आप सलामत रहें। आप जी हैं। चले मैं इनके लिए एक जुमला कहने लगा हूँ, और कुछ लोग हैरान होते हैं कि ये इतने खड़े हो के दाद क्यों दे रहे हैं। अली के फ़ज़ाइल सुनकर खड़े होकर दाद देना हज़रत सलमान की सुन्नत है। नहीं मैं आसान करता हूँ। गदीर में पलानों के मिंबर पर मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा अली 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 सुना रहे थे। सलमान कभी खड़ा होता था कभी बैठता था, खड़ा होता था कभी बैठता था, कि सलमान के पहलू में एक लंबे कद का पस्त कामद खड़ा था। उसने कहा सलमान तुम्हें चैन क्यों नहीं आता, जब जब वो नामे अली लेता है तुम खड़े क्यों हो जाते हो। का नादान में अकेला थोड़ी, वो देख जिब्राइल भी मजमे में खड़ा हो गया। आप सलामत रहे। आप जी हैं, आप जी हैं, आप जी हैं, आप सलामत। भाई इधर दुलदुल बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं। भाई इधर दुलदुल हवा में हवा हुआ, हवा भी ढूंढती रही कि अब क्या हुआ। कि इधर दुलदुल रफ्तार पकड़े हुए था कि एकदम उस गड्ढे के पास आके रुका। अली ने दुलदुल की गर्दन के करीब अपना कान किया। दुलदुल ने अपनी जुबान में कुछ कहा कि इसके बाद अली ने दुलदुल की गर्दन पे थपकी दी और फिर चेहरा मोड़ कर कहा, ये गड्ढा किसने बनाया। हाय हाय हाय। दुलदुल को अली ने नहीं बताया था कि आगे कोई गड्ढा है। हाय नहीं, जो परेशान है मेरा जुमला ज़ाया ना होने पाए, मैं आपको इस्लामियात की किताब से इस बात पर दलील देने लगा हूँ। जिसने कम अज़ कम मैट्रिक की है ना वो ज़रूर बोलेगा और समझेगा। इस्लामियात की किताबों में लिखा कि जब मुस्तफ़ा हिजरत करके मदीने आए
तो सब ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर। मुस्तफ़ा ने कहा मैं ऊँटनी छोड़ रहा हूँ जहाँ ये रुक जाएगी। इसका मतलब इनकी सवारियां इल्म रखती हैं कि सवार की मंशा क्या है। अब दुल रुका, अली ने कहा गधा किसने बनाया है? तो वो खजूर की औलादें जो खजूर के पीछे छुपी हुई थी, हाय हाय हाय, वक्त होता तो मैं पढ़ता, वो खजूर के पीछे से निकली। एक ने कहा या अली इसने इसने इसने। अली ने कहा खामोश हो जाओ, मेरा दुल बताएगा कि किसने बनाया। हवाला मैंने पहले दे दिया। बस अली ने दुल की गर्दन पे थपकी लगाई। दुल ने एक एक का चेहरा देखकर कहा या अली इसने इसने इसने, फलाने फलाने नाम मुझे आते हैं मगर उन नामों की इतनी औकात नहीं कि मिंबर पे लिए जाएं। कहा या अली फलाने फलाने फलाने। अली ने कहा दुल क्या तू नहीं जानता अरब में अकेला नाम लेना है भाई? ये क्यों नहीं कहता फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला? दुल ने कहा या अली कैसे कहूँ, अगर इब्न वाले होते तो गड्ढा ही ना बनाता। आप सलाम आप जी हैं, आप जी। अगर बाप वाले होते जिनके चेहरे उतर गए हैं, खुदा उन्हें शादमानी अता फरमाए, अगर बाप वाले होते, अल्लामा हाशिम बहरानी का जुमला है, उन्होंने फरमाया अगर दुश्मन अली बाप वाला होता तो अली के लश्कर में होता, दुश्मन के लश्कर में ना होता। अली के लश्कर के लिए हलाली होना ज़रूर। दीन वही है जो मौला दे, मुल्ला का दीन दीन नहीं होता। इसलिए कि तारीख़ में बड़े बड़े मुल्ला देखे हैं, बड़े बड़े नमाजी थे, लेकिन पैसे लेकर कत्ले हुसैन के फतवे भी उन्होंने ही दिए। दो जुमले सुने भाई, हरफ आखिर के तौर पर इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ेंगे। आज शरीकतुल सज्जाद का मातम मैं आया हूँ, मैंने ये लक़ब पढ़ा है, बस इसी पे एक जुमला सुनते जाएं। जितने पता है शरीकतुल सज्जाद क्यों कहते हैं इस बीबी को? जितने ताज़िया ने, अल्लाह करे मैं समझा सकूं और तुम समझ सको, सैयद सज्जाद ने पुश्त पे खाए हैं, उतने तमाचे सकीना रुखसारों पे खाती रही। चलो मैं जुमला और आसान करूं। मैंने पिछले दिनों मक्तल में पढ़ा है, हुसैन का कातिल सकीना को सिर्फ तमाचे नहीं, बालों से पकड़ के तमाचे मारता था, और तब तक मारता रहता था जब तक हुसैन की यतीमा बेहोश नहीं हो जाती। बस एक रिवायत और फिर आपसे तालिब दुआ। सैयद सज्जाद से मिनहाल ने पूछा मौला सफ़र शाम में कोई ऐसा मौका आया कि जो आप कभी भुला नहीं सकते? इमाम सज्जाद ने तड़प के कहा एक मौका ऐसा था कि जब मेरे बाबा के सर वाला नेज़ा रुक गया। का फिर क्या हुआ? कहा ज़जर इब्ने कैस ताज़ियाना लेके मेरी तरफ बढ़ा, उसने ताज़ियाने मारने शुरू किए। मैंने पूछा मारता क्यों है? कहा इसलिए कि तेरे बाबा के सर वाला नेज़ा आगे नहीं जाता। कहा मैंने बाबा की तरफ रुक करके कहा बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा कैसे बढ़ूं, मेरी सकीना पीछे गिर गई। मेरी सकीना, खुदाई कसम बहुत रोएंगे, जो जुमला मैंने कहना है वो कभी आपने सुना भी नहीं होगा। कहा मेरी सकीना पीछे गिर गई। सैयद सज्जाद अपनी शरीका के सामने आए, आके कहते हैं सकीना चलो ना। सकीना ने तड़प के कहा भैया जब तक चल सकती थी चली ना, अब मेरे अंदर जिनकी हाय बुलंद हुई है सैयदा कबूल फरमाए। कहा भैया मेरे अंदर ताकत नहीं, इतना कहना था। ज़जर फिर ताज़ियाना लेकर बढ़ा, उसने सैयद सज्जाद की पुश्त पर सतरें लिखना शुरू की। ज़मीन में ज़लज़ला आया। सैयद सज्जाद ने जो मुड़ कर देखा, सकीना ऐसे चल रही है जैसे लाशाए अकबर पे हुसैन आए हैं। का ना मार, मेरा भाई पहले ही बड़ा जख्मी, अजरों को मिला अल्लाह, ना मार मेरा भाई पहले ही बड़ा जख्मी। मिनहाल ने कहा मौला फिर क्या हुआ? अब ये मेरे हाथ बंदे हैं, जिनकी छोटी औलाद है ना वो इस दर्द को महसूस करें।
इमाम ने तड़प के कहा बस 4 कदम सकीना चली थी कि शिमर ने 4 जालिमों को बुलाया, उनके हाथों में नेज़े थमाए, का देखो ये मेरे दुश्मन की बेटी है, ये ज़मीन पे बैठने ना पाए। का जब जब सकीना लड़खड़ाने लगती थी वो जालिम सकीना को चारों तरफ से ताज़ियाने मारते थे। इसके बाद इमाम ने अमामा उतारा, सरो सीना पीटना शुरू किया। का मिनहाल अगर बर्दाश्त कर सकता है तो सुनाऊं फिर क्या हुआ? का जी मौला सुनाइए फिर क्या हुआ? का एक मौका वो आया जब मार मार के जालिम भी थक गए। उन्होंने कहा शिमर अब हम में भी मारने की सकत नहीं है। का इसके बाद शिमर घोड़े से उतरा, उसने मेरी बहन की कलाइयों को रसन बस्ता किया, रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े की जीन से बांधा। का इसके बाद घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ। मेरी बहन पीछे दौड़ रही थी, इधर घोड़ा तेज हुआ, सकीना जमीन पे खत खींच दी जा रही है। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिम।